माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदन के नेता श्रीमान अधीर रंजन जी ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात करी और एक लंबा इतिहास बताया। इसको मैं भी बता सकता हूं, आप उचित समय मुझे दीजिएगा कि किसने कितने बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, इसमें भी हमारा रिकॉर्ड उनसे बहुत अच्छा है। परंतु ये लोकसभा अभी चुनकर आई, ये प्रथम बैठक उसकी हो रही है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिस प्रकार की अर्जेंसी की कानून की जरूरत है उसको ध्यान में रखकर हमने आया। आपने धैर्य से सबको सुना है, किसी को टोका नहीं, रोका नहीं, सब बोलते रहे। कल का बिल चल रहा है, आज दोपहर लंच भी नहीं कराया आपने, अभी भी चल रहा है। तो पूरे पर्याप्त चर्चा इस पर हुई है, मगर आतंकवाद के खिलाफ जो कानून बन रहा है उसको उसके पक्ष में वोट देने से वोट बैंक नाराज हो, इस भय से अगर उनको जाना है तो हम कुछ नहीं। ओवैसी जी, is number one point that in clause A11 it says as amended from time to time. Sir, I seek protection from you, sir. The government claims that any amendment of international convention can result in offense automatically being created in our country. What about Parliament, sir? We pass a bill, we decide what would be the sentence. How can the government outsource the function of Parliament through clause A11? I want the minister to answer, sir, and you please should look at it. Second clarification. Section 35-36, the minister replied to it. My basic submission to him is that the Supreme Court in V.J. Roe said that without judicial review, you cannot call anyone unlawful. You are violating the Supreme Court judgment. इसलिए कह रहा हूं सर कि आप रिव्यू कमेटी तो आप बनाएंगे ना, सरकार बनाएगी, उसमें इंडिपेंडेंस कहां, एग्जीक्यूटिव बनाएगी। तो ये दो, और तीसरा सवाल सर, सर क्लैरिफिकेशन है, हमने इस मुल्क में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को साइन किया, रेटिफाई किया, और वो कहता है कि बेल के प्रोविजन के बारे में, फेयर ट्रायल के बारे में। आप बताइए क्या ये वायलेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1373 का, 1535 का? ये तो और अगर आप स्टेट का ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस हो तो खत्म करिए उसको। आप तो फेडरलिज्म को बचाना आपका काम है। माननीय सदस्य, और कोई सदस्य बाकी बचे? माननीय सदस्य, माननीय गृह मंत्री जी, 1 मिनट, और कोई सदस्य बाकी बचा है? खुली डिबेट कर लो उस विधेयक पर। माननीय गृह मंत्री ओवैसी साहब ने 2 तरह से मुद्दे उठाए। एक ओर से वो कहते हैं कि सदन के अधिकारों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र करते हैं, और बेल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कोट करते हैं। भला आप क्या करना चाहते हो? आप मुझे सुनिए, प्लीज आप मुझे सुनिए ना, अब मुझे सुनिए ना, नहीं मुझे सुनिए ना साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मैं जवाब देता हूं, मुझे नहीं सुनेंगे। माननीय सदस्य प्लीज, ऐसा चर्चा नहीं हो सकती मान्यवर। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने मान्यवर जितने सप्लीमेंट्री मांगे मैंने सब आपके माध्यम से ओवैसी साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 का जिसमें जिक्र करा है, वो उसका रेफरेंस दिया है, उसको हमने ऑटोमेटिक कानून नहीं बनाया। इसके आधार पर कानून बनाने के लिए हम सदन के अंदर लेकर आए और सदन की सहमति से ही कानून बनेगा। कोई आउटसोर्सिंग नहीं है। आउटसोर्सिंग वो है जो आप कह रहे हो कि इसको स्वीकार कर लो और बेल दे दो। अगर सरकार को ठीक नहीं लगता है कि कन्वेंशन की सारी बातें मानने जैसी नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, देश की संसद भी नहीं मानेगी, राज्यसभा भी नहीं मानेगी। वेयर इज आउटसोर्सिंग? मैं मोरारजी नहीं हूं भाई। माननीय मंत्री जी, इनका कोई जवाब मत दो आप। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संसद का कोई आउटसोर्सिंग नहीं हुआ है। मैं सरकार के
निहित अधिकारों का उपयोग कर कर ये बिल को सदन के सामने लेकर आया हूं और सदन की अनुमति चाहता हूं। अनुमति मिलने के बाद ही ये कानून में परिणत। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। लो भी खाली की जाए।